जैसे कि इस एपिसोड की शुरुआत में 3 लुटेरे भाग रहे थे और बेन टेनिसन एक प्लम्बर को उन 3 लुटेरे गन से शूट करते हैं। बेन टेनिसन और वो प्लम्बर बच जाते हैं। अब बेन बताते हैं कि आखिर इन तीनों लुटेरे को ऐसी खतरनाक वेपन्स कहां से मिल रहे हैं। जो इन तीनों लुटेरे यूज कर रहे वेपन्स वो खतरनाक वेपन्स थे। अब ऐसे पीछा करते करते बेन उसको पकड़ नहीं पाता और इसीलिए ऑमेटिक्स को यूज करता है। एक्सेलेट में ट्रांसफॉर्म होता है, उसको पीछा करता है और वो प्लम्बर बाइक में उसके पीछा करते हैं ताकि उन तीनों लुटेरे को पकड़ सके और उस वेपन्स को छीन सके। अब एक्सेलेट को यूज करके इन तीनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एक चोर तो वहां से भाग जाता है। अब बेन इस वेपन्स को उठाता है और बताता है कि आखिर ये वेपन्स मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहा है। अब वो प्लम्बर बताते हैं कि ये हमारा ही वेपन है, प्लम्बर टेक्नोलॉजी। अब बेन टेनिसन हैरान होता है। अब ये बात पहुंचती है प्लम्बर हेडक्वार्टर पर। अब ग्रैंपा मैक्स को ये बात पता चलती है कि आखिर कौन लोग हैं जो हमारी प्लम्बर टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है। अब सभी लोग इस बात से हैरान थे क्योंकि प्लम्बर टेक्नोलॉजी को चुराना आसान बात भी नहीं थी और इन सारी मुजरिमों को इस प्लम्बर टेक्नोलॉजी मिल रही थी। दूसरी तरफ ग्वेन टेनिसन कैबिन और रूक को एक मिशन पर छोड़ के वहाँ से चला जाती है ग्रैंपा मैक्स के तरफ। लेकिन वहाँ पर ग्रैंपा मैक्स के साथ पहुँचने के बाद ग्वेन ग्रैंपा मैक्स को देख के काफी खुश थी, लेकिन वो ग्रैंपा मैक्स नहीं थे, वो लूसी थी। लूसी ग्रैंपा मैक्स को भेस में आई थी और उसको शॉकिंग मोमेंट में डाल देती है। ग्वेन टेनिसन इस बात से काफी गुस्सा भी थी लेकिन खुश भी थी क्योंकि उसकी कजन उसके साथ थी। अब ये सही पहली बार नहीं था, ये काफ़ी बार हो चुका था। उसकी कजन लूसी ने काफ़ी दफ़ा उसको यहाँ पर चकमा दिया था। लूसी अलग अलग इंसान और अलग अलग जीव में बदल कर उसको काफ़ी दफ़ा तंग करती थी। इस तंग करने में उसको काफ़ी मज़ा आता था। अब ये बात वहाँ पर पहुँच गई थी प्लम्बर हेडक्वार्टर पर, इसीलिए ग्रैंपा मैक्स इन सबको बताते हैं कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी को अब हमें सुरक्षा करना होगा। अगर ऐसे लुटेरे हमारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो ये हमारा प्लम्बर की बदनामी होगी और हमें वो कौन है हमें उसको पकड़ना ही होगा। अगर नहीं पकड़ा तो ऐसा सिलसिला चलता रहा तो ये टेक्नोलॉजी ख़त्म भी हो सकते हैं। अब हमें इसकी जड़ पता लगाना होगा। बेन और ग्वेन और इन सबको यहाँ पर ऑर्डर देते हैं, बताते कि इन सारी प्लम्बर को सिक्योरिटी को बढ़ा दो जिससे प्लम्बर टेक्नोलॉजी चुरा ना सके। सभी प्लम्बर ग्रैंपा मैक्स के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। प्लम्बर टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक होती है और इसमें NLR भी है जो यूनिवर्स को दबा करने में कुछ सेकेंड ही लगा देता है। ऐसी वेपन्स प्लम्बर के पास है। अगर प्लम्बर की वेपन्स चुरा रहा है तो आखिर NLR को वो विस्फोट कर सकता है जिससे यूनिवर्स दबा। तो आखिर प्लम्बर की टेक्नोलॉजी कौन चुरा रहा है? दूसरी तरफ ग्वेन बेन को लेकर जाती है एक सुनसान जगह पर और बताती है कि बेन देखो, मुझे तो शक लग रहा है कि लूसी का काम है क्योंकि इस तरीके का हरकत वो काफ़ी बार कर चुकी है। मुझे वो काफ़ी तंग भी करती है और इसीलिए मुझे तो लूसी के भरोसा नहीं है। बेन बताता है कि लूसी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारा फैमिली है। ग्वेन बताती है कि मेरे पास अभी फिलहाल प्रूफ नहीं है तो मैं प्रूफ करके ही रहूँगा। अब वहाँ से जा रहे थे तभी एक अजीब लोग उसके सामने जा रहा होता है। अब बेन टेनिसन और ग्वेन उसका पीछा करने लगता है। वो प्लम्बर हेडक्वार्टर के टॉप में पहुँच गया था, जिसके बाद बेन भी वहाँ पर पहुँचता है और देखने लगते हैं कि यहाँ पर कौन आया था, लेकिन कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी कोई आके यहाँ पर छेड़छाड़ करके यहाँ पर एक ब्लास्ट कर दिया था जिससे इन दोनों बहुत इस ब्लास्ट के चपेट में आते हैं। अब दोनों बचने के लिए आप अपनी सुपर पावर को यूज करते हैं। बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। ये जगह पूरी तरीके से ब्लास्ट होने वाली थी जिससे ग्वेन टेनिसन और बेन मिलके इस ब्लास्ट को रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे धमाका हो चुका था। तो आखिर कौन आया था और किसने धमाका किया किसी को भी नहीं पता। फिर से दोबारा दूसरी बार प्लम्बर हेडक्वार्टर की ऑफिस में फिर से दोबारा तोड़फोड़ हो गई है। अब तो कोई भी आके प्लम्बर के हेडक्वार्टर में जाके प्लम्बर टेक्नोलॉजी चुरा भी सकता है, कोई भी आके इस ब्लास्ट भी कर सकता है। ऐसी सिक्योरिटी लूज हो गई है जिससे अब ग्रैंपा मैक्स काफी गुस्से में आते हैं। इन सारे प्लम्बर को बताते कि तुम सभी प्लम्बर की ये कमजोरी है। अब प्लम्बर हेडक्वार्टर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम डेली ऐसे हो नहीं सकते और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इन सारी टेक्नोलॉजी को हम अर्थ के बाहर स्पेस में लेके जाए जिससे इस सारी चोरी कम हो। अब बताते हैं कि NLR को भी स्पेस में लेके तुम सभी लोग जाओ। अब इन सभी लोग को निर्णय करते हैं कि NLR और भी जो भी टेक्नोलॉजी है प्लम्बर वाली, इन सारी टेक्नोलॉजी को स्पेस में लेके जाए जिसमें कोई भी स्पेस में तो नहीं पहुंच सकता और इसलिए डिसाइड करते हैं इन सबको लेके जाने के लिए। लेकिन अब भी ग्वेन टेनिसन को लगता है कि लूसी का काम है इन सारी प्रॉब्लम की जड़ और इसीलिए बेन को अब भी बताती कि पहले हमें लूसी के बारे में ढूंढना होगा क्योंकि लूसी अलग अलग इंसान में बदल सकती है। तो इसने ये सब किया होगा क्योंकि जब भी हम मुसीबत में होते तो लूसी हमारे साथ नहीं होती और इसलिए मुझे तो लगता है कि लूसी ही है। सिचुएशन
सिचुएशन लूसी की तरफ खींच रही है, क्योंकि इन सारी सिचुएशन को देख के लगता है कि लूसी का एक काम है, लेकिन आखिर कौन है किसी को भी नहीं पता। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइफन को। अब साइफन बताता है कि तुम सभी लोगों ने अच्छे काम किए, उन सारी मुजरिमों को बताता है। अब साइफन बताता है कि मैंने इसको कई सारे पैसे दिया जिससे इस खुफिया जानकारी को ला सके। अब यहाँ पर साइफन इन सारे काम को करवा रहा था उन NLR को लेने के लिए। अगर उसके पास NLR आया तो उसने एक्टिवेट कर दिया तो पूरी यूनिवर्स खत्म और बेंटिनेशन सब कुछ मर जाएंगे। अब साइफन एक बात रिवील करता है कि मैंने इसको काफ़ी पैसा दिया है और इसलिए इन सारी प्लम्बर टेक्नोलॉजी आ रहा था। अब उन सभी लोगों के सामने प्लम्बर की टैंक भी पहुंच जाता है और उसने चुरा कर लिया था। आखिर वो कौन है हमें अभी तो नहीं दिखाया गया। अब उन सारी लुटेरे के पास और साइफन के पास एलियन टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अब दूसरी तरफ उन सारी स्पेस में NLR और कई सारे वेपन्स को लेके जा रहे थे, लेकिन तभी इन सारे लुटेरे और साइफन उन सबको पीछा करने लगती है, क्योंकि साइफन को चाहिए था NLR। उसके पास NLR मिल गई तो वो बहुत खतरनाक बन सकता है, पूरी यूनिवर्स को भी दवा कर सकता है और NLR को चुराने के लिए उस स्पेसशिप में हमला करता है। उन सारे लुटेरे के हमले से उस शिप में बहुत ज़्यादा डैमेज आता है। बेन भी अब बताता है कि अब इन सारी मुजरिमों को हमें ठिकाना लगाना ही होगा। गोइन भी समझती है कि आखिर लूसी कहाँ गई, क्योंकि लूसी उस जगह पर नहीं थी। जब उन सभी लोग स्पेस में सारी टेक्नोलॉजी के लेके जा रहे थे, लूसी उस वक्त वहाँ पर नहीं थी इन सब के हेल्प करने के लिए। बेन यहाँ पर एलियस में बदलकर इन सारी मुजरिमों के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्वेंटिनेशन इन सारी प्लम्बर को प्रोटेक्ट करती है और सबको बचा लेती है। तो अब बेंटिनेसर इन सब के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट होती है। दोनों यहाँ अपने एलियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उन सब के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिसमें एक बड़ा वाला प्लम्बर आके उस NLR को लेके यहाँ से भाग गया था। लेकिन इन सब को यहाँ पर ख़त्म करने के बावजूद भी NLR को उन सभी लोग बचा नहीं पाते। बेंटिनेसन स्पेसशिप में पहुँचता है और देखता है कि NLR वहाँ पर नहीं होता और ये सभी लोग डर जाते हैं कि NLR चोरी हुआ है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइफन को वो प्लम्बर वाला एक शख्स था, वो फोरम से सा दिख रहा था और उसी ने इन सब के ऊपर गद्दारी की थी प्लम्बर के ऊपर, और प्लम्बर की सारी टेक्नोलॉजी इस लुटेरे का सामने लेकर रख दिया था। अब बताता है कि तुम्हें तो NLR मिल गई है ना, तो अब मुझे मेरे पैसे दो। साइफन मना करता है। अब दोनों के बीच में जंग छेड़ती है, क्योंकि साइफन ने पैसा नहीं दिया तो अब वो भी प्लम्बर भी उसको हमला करता है, उसको पकड़ लेता है और उस NLR को छीन के लेकर जाने वाला होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है बेंटिनेसन और सारी प्लम्बर की टीम को। अब यहाँ पर खुलासा होती है कि एक मुजरिम जो चिकन जैसा था वो मुजरिम उस लूसी बन के आई थी और लूसी ने सारे प्लम्बर और बेन और गोइन को बताया था। तो अब इन सभी लोग पकड़ गए। बेन भी अब एलियस में ट्रांसफॉर्म होता है और सबको पिटाई करने लगता है, क्योंकि NLR को सब ने यहाँ पर सेव करना था। अब साइफन भी बहुत गुस्से में आता है, क्योंकि उसकी सारी प्लान चौपट हो गई थी प्लम्बर आने की वजह से। अब गोइन भी समझ जाती है कि लूसी ने सब नहीं किया था, लूसी तो हमारा हेल्प कर रही थी, वो गद्दार तो वो था वही प्लम्बर जो फोरम जैसा दिख रहा था। अब वो भी भागने लगता है, क्योंकि वो तो उन सब के नज़र में आ चुका है। तो अगर उन सब ने इसको पकड़ लिया तो इसको बहुत टॉर्चर भी करेंगे और इसकी मौत की सलाह भी हो सकती है। अब साइफन अपनी सारी आर्मी को बताता है कि तुम सभी लोग इन सबको ख़त्म कर दो, कहते हुए वहाँ से भाग जाता है उस टैंक के ऊपर और टैंक में बैठ के उन सब के ऊपर हमला करने लगता है। बेन भी कम नहीं था, वो भी टैंक को पलटाने लगता है और टैंक को बुरी तरीके से डैमेज देने लगता है। लेकिन टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसीलिए उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी तरफ वो फोरम्स जैसा प्लम्बर यहाँ से लेके भाग रहा था। ग्वेंटिनेसन जाके उसको पकड़ लेती है, रास्ते में रोक लेती है, बताती है कि तुम ही गद्दार थे ना जिसने सारी प्लम्बर टेक्नोलॉजी को चुराने में हेल्प की। अब वो बताता है कि ये मेरी काम नहीं है और वहाँ मैं भाग जाना चाहता हूँ। अब ग्वेंटिनेसन उसको रोकती है और उस NLR को अपने हाथ ले लेती है और उसको बुरी तरीके से पिटाई करके वहाँ से हरा देती है और बताती है कि तुम जितना भी ताकतवर हो लेकिन मुझसे हरा नहीं सकते। बेन भी उस टैंक से उस साइफन को बाहर निकालता है। अब लूसी बिलगैक्स में ट्रांसफॉर्म होती है और साइफन के सामने जाती है। जब साइफन बिलगैक्स को देखता है तो बहुत घबरा जाता है, डर भी जाता है। बताता है कि बिलगैक्स में तो आपकी
चेला हूँ, मुझे कुछ भी मत करो। लेकिन वो फिर से लूफी में बदल जाती है और वो गुस्से में आता है। लूसी उसको काफ़ी यहाँ पर पिटाई कर देती है और साइफन को बहुत पिटाई करने के बाद साइफन बुरी तरीके से हार जाता है। अब साइफन को इन सारे प्लम्बर लेके यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद प्लम्बर हेडक्वार्टर में एक खुलासा होता है। गेमर मैक्स बताते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लूसी को यहाँ पर ले आया था। लूसी वो चोर नहीं थी। अब ग्वेन टेनिसन माफ़ मांगने लगती है और बताती है कि लूसी तुम मुझसे गुस्से तो नहीं हो। अब लूसी बताती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि हम फैमिली है। अब ग्वेन टेनिसन को कॉल आता है रूक की और रूक बता रहा था कि रूक और कैबिन काफ़ी मुसीबत वक्त में है। अब ग्वेन टेनिसन इन सब के सामने ये बात तो नहीं कह सकता था और बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों बात करते रहना, कहते हुए यहाँ से घिसक जाता है। अब ग्वेन ने जो भी शक की थी इन शक यहाँ पर झूठ निकला और इसीलिए ग्वेन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उसने अपनी फैमिली के ऊपर शक की थी। अब ग्वेन टेनिसन उसके साथ माफ़ मांग लेती है। तो इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी ख़त्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना और वीडियो को एक लाइक करना। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके ही रखना। तो अब मैं इसकी आगे की स्टोरी लेकर आऊँगा, जिसके बाद साइफन गिरफ्तार हो चुका है तो बिल गैट्स साइफन को बचाने के लिए ज़रूर आएगा। तो इसकी अगले वाला वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कोई भी आके कमेंट में बता सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं उसकी इंस्टेंटली रिप्लाई दे देता हूँ। तो अब मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।